भगवान श्री गणेश की पूजा बिना सिंदूर के अधूरी मानी जाती है। उनकी पूजा में 3 वस्तुएं अत्यंत आवश्यक मानी गई हैं: दूर्वा, सिंदूर और मोदक। श्री गणेश को सिंदूर लगाने का पौराणिक प्रसंग निम्नवत है। भगवान श्री गणेश को सिंदूर अत्यंत प्रिय है। सिंदूर के बिना गणेश पूजन अधूरा माना जाता है। पूजा में श्री गणेश के मस्तक पर सिंदूर लगाया जाता है। श्री गणेश को सिंदूर अर्पण करने से मनुष्य को कार्यों में सिद्धि मिलती है। विवाह की इच्छा से यदि सिंदूर अर्पण किया जाए तो सुंदर और सुयोग्य जीवन साथी मिलता है। संतान की इच्छा रखने वाले को स्वस्थ और मेधावी संतान की प्राप्ति होती है और घर में सुख शांति रहती है। भगवान गणेश को सिंदूर लगाने की कथा द्वापर युग की बात है। एक बार चतुर्मुख ब्रह्मा आनंदमग्न होकर शयन कर रहे थे। जब उनकी निद्रा पूर्ण हुई तब जबाई लेते समय उनके मुख से एक महाघोर पुरुष प्रकट हुआ। जन्म लेते ही उसने त्रिलोकी को कंपा देने वाली गर्जना की। उस पुरुष की अंकौंती जपा कुसुम के समान लाल थी। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारा जन्म कहाँ हुआ? उस पुरुष ने उत्तर दिया, जबाई लेते समय मैं आपके मुख से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए आपका पुत्र हूँ। आप मेरा नामकरण कर दीजिए। विधाता अपने पुत्र के सौंदर्य पर मुग्ध हो गए। अत्यंत लाल वर्ण का होने से उन्होंने उसका नाम सिंदूर रख दिया और उसे वर देते हुए कहा, त्रिलोकी में जो स्थान तुझे प्रिय लगे वहां निवास कर। त्रिलोकी को अधीन करने की तुझमें अद्भुत क्षमता होगी। तू जिसको भी अपनी विशाल भुजाओं में पकड़कर दबोचेगा उसके शरीर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। वर प्राप्त होने पर मदोन्मत्त सिंदूर ने उनके वर की परीक्षा पिता पर ही करनी चाहिए और उन्हें बाहों में दबोचने लगा। उसकी कुचेष्टा को भांप कर दो ही होकर पितामह ब्रह्मा जी ने उसे शाप दिया, सिंदूर अब तू असुर हो जा। सिंदूर प्रिय गजानन तेरे लिए अवतरित होकर तेरा वध करेंगे। शाप देकर ब्रह्मा जी दौड़ते हुए वैकुंठ पहुंचे और अपनी सारी व्यथा श्री विष्णु से निवेदन की। युद्ध के लिए फड़कती भुजाएं लेकर सिंदूर भी वहां पहुंच गया। भगवान विष्णु द्वारा समझाने पर भी जब सिंदूर न माना तो विष्णु जी ने उसे भगवान शंकर से युद्ध करने के लिए कहा। बलोन्मत्त सिंदूर समाधिस्थ भगवान शंकर के पास पहुंचा। उसने पास ही बैठी माता पार्वती पर कुदृष्टि डाली और उनकी वेणी पकड़कर खींचने लगा, जिससे शंकर जी की समाधि भंग हो गई और वे सिंदूर को मारने के लिए दौड़े। उसी समय माता पार्वती ने गणेश जी का स्मरण किया। ब्राह्मण वेश में मयूरेश उपस्थित हो गए और उन्होंने असुर से कहा, माता गिरिजा को तुम मेरे पास छोड़ दो, फिर शिव के साथ युद्ध करो। युद्ध में जिसकी विजय होगी पार्वती उसी की होगी। मयूरेश के वचन सुनकर सिंदूर ने पार्वती को छोड़ दिया। शंकर जी और दुष्ट सिंदूर का युद्ध हुआ जिसमें असुर पराजित होकर पृथ्वीलोक को चला गया। माता पार्वती ने ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश से पूछा, आप कौन हैं? ब्राह्मण वेशधारी मयूरेश अपने स्वरूप में प्रकट होकर माता से बोले, माँ मैं आपका पुत्र हूँ। द्वापर में शीघ्र ही गजानन नाम से अवतरित होकर इस दुष्ट दैत्य का संहार करूंगा और भक्तों की मनोकामना पूर्ति कर उन्हें सुख शांति दूंगा। मैं गजानन नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। इधर सिंदूर ने पृथ्वीलोक में पहुंचते ही अत्याचारों की बाढ़ लगा दी। धर्म और सत्कर्म का लोक हो गया। देवताओं ने गुरु बृहस्पति के आदेश से विनायक की स्तुति की। गणपति ने प्रकट होकर सबको आश्वस्त किया और अंतर्धान हो गए। भगवान श्री गणेश का गजानन अवतार। कुछ समय बाद माता पार्वती के सम्मुख एक दिव्य बालक गजानन आविर्भूत हुआ। वह रक्तवर्ण, चतुर्भुज व सून से सुशोभित था। उसके मस्तक पर चंद्रमा और हृदय पर चिंतामणि थी। आंखें छोटी और उदर विशाल था। देवता अपने भक्त का कष्ट देख नहीं पाते हैं, वे उनके कष्ट दूर करने में लगे रहते हैं। श्री गणेश का एक भक्त था महिष्मति का राजा वरेण्य, जिसके नवजात शिशु को एक राक्षसी उठा कर ले गई। उनकी पत्नी पुष्पिका प्रसव कष्ट से मूर्छित थी, इसलिए उसको इस बात का पता नहीं चला। उधर आविर्भूत शिशु गजानन ने माता पिता से कहा, मेरे भक्त का अनर्थ होने वाला है। उसकी पत्नी पुष्पिका को होश आने से पहले मुझे उसके पास पहुंचा दीजिए। देर होने पर वह सच्चाई जान लेगी और जीवित नहीं बचेगी। गजानन की बात सुनकर भगवान शंकर ने नंदी के द्वारा नवजात शिशु को चुपचाप महिष्मति नगर की महारानी पुष्पिका के पास रखवा दिया। प्रातःकाल पुष्पिका को जब होश आई तो अपने बगल में अलौकिक बालक रक्तवर्ण, चतुर्बाहु, गजवक्त्र, कस्तूरी तिलक लगाए, पीताम्बर पहने व दिव्य आभूषणों से सुशोभित देखा तो राजा वरेण्य और पुष्पिका भयभीत हो गए। सभी ने राजा को सलाह दी कि ऐसे विचित्र बालक को घर में नहीं रखना चाहिए। राजा के दूत शिशु को वन में एक सरोवर के पास छोड़ आए।
संसार में बुद्धिमान माने जाने वाले मनुष्य का ज्ञान कितना थोथा होता है कि ब्रह्मा का पुत्र स्वस्थ और सुंदर होने पर उसे देखकर विधाता इतने प्रसन्न हुए कि पात्र कुपात्र का विचार किए बिना उसे वरदान की अनमोल निधि सौंप दी। और माता पार्वती के पुत्र गजमुख थे, देखने में सुंदर नहीं थे तो उन्हें हिंसक पशुओं के आहार के लिए निर्जन वन में फेंक दिया गया। वन में जब महर्षि पाराशर ने दिव्य तेज और शुभ लक्षणों से युक्त बालक को देखा तो वे समझ गए कि ये तो साक्षात परमात्मा ही अवतरित हुए हैं। बालक के नन्हे नन्हे चरण कमलों में ध्वज, अंकुश और कमल की रेखाएं थीं। करबद्ध होकर उन्होंने शिशु की स्तुति की और गोद में उठाकर बालक को तेजी से अपने आश्रम में ले आए। उनकी पत्नी वत्सला का शिशु को देखकर वात्सल्य उमड़ आया और वे अपने भाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। दोनों तपस्वी बच्चे का पालन पोषण बड़े लाड़ से करने लगे। गजानन के चरण पड़ते ही महर्षि का आश्रम भी दिव्य हो गया। वहां के सूखे वृक्ष भी पल्लवित हो उठे, गाय कामधेनु के समान हो गईं। धन्य है प्रभु की लीला, जो संपूर्ण विश्व का भरण करने वाले हैं, वे ही प्रभु अपनी लीला से आश्रम में पोषित हो रहे हैं। राजा वरेण्य तक भी यह समाचार पहुंच गया। गजानन 9 वर्ष के हुए तो अपनी कुशाग्र बुद्धि से समस्त वेद, उपनिषदों व शास्त्रों में पारंगत हो गए। इधर पृथ्वी पर अत्यंत उदंड और आताताई सिंदूर दैत्य का अत्याचार पराकाष्ठा पर पहुंच गया। अधिकांश सत्वगुण संपन्न धर्मप्रायण देव और ब्राह्मण सिंदूर के कारागार में यातना सह रहे थे। इससे क्षुब्ध गजानन अपने पिता महर्षि पाराशर के पास जाकर बोले, सिंदूरासुर के अत्याचार से धरती त्रस्त हो गई है, अतः आप और माँ मुझे आशीर्वाद दें, जिससे मैं अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना कर सकूं। गदगद महर्षि के मुख से केवल अधूरा वाक्य ही निकल पाया, माता पिता तो अपने प्राणों से प्यारे पुत्र को सदा ही विजय। गजानन का अवतार तो दुष्टों के विनाश के लिए हुआ था। गजानन अपने चारों हाथों में पाश, अंकुश, परशु और कमल धारण कर मूषक पर बैठकर भीषण गर्जना करते हुए वायु वेग से चले। सिंदूर के पास पहुंचने पर उन्होंने विराट रूप धारण कर लिया। उनका मस्तक ब्रह्मांड को और दोनों पैर पाताल को छूने लगे। गजानन का सहस्त्र शीर्ष, सहस्त्राक्ष और सहस्त्रपाद वाला विराट रूप सर्वत्र व्याप्त हो गया। उन्होंने शीघ्र ही सिंदूर और उसकी दानव सेना को युद्ध में परास्त कर दिया। उस समय क्रुद्ध गजानन ने उस सिंदूर का रक्त अपने दिव्य अंगों पर पोत लिया। तभी से वे सिंदूरहा, सिंदूरप्रिय तथा सिंदूरवदन कहलाए। गजानन को सिंदूरलिप्त देकर सभी देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। राजा वरेण्य और रानी पुष्पिका ने आकर अपनी भूल के लिए गजानन से माफी मांगी। तब गजानन ने कहा, तुम दोनों ने पूर्वजन्म में सूखे पत्तों पर जीवन निर्वाह करते हुए सहस्त्र वर्षों तक तपस्या कर मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी और तब तुमने मेरे लिए मोक्ष को भी छोड़ दिया था। अतः इस जन्म में सिंदूर का वध करने और सुख शांति की स्थापना करने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुआ था, अन्यथा मैं तो निराकार रूप में अणु परमाणु में व्याप्त हूँ। अब मेरे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है और मैं स्वधाम गमन करूंगा। ऐसा कहकर सबको प्रसन्न कर भगवान गजानन अंतर्धान हो गए। अपने भक्त वरेण्य को गजानन ने जो ज्ञानोपदेश दिया वह गणेश गीता के नाम से प्रसिद्ध है।